हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स जो यूनिट थर्ड है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस मतलब इस तरीके से वीडियो अपलोड करें ताकि थोड़ा सा चेंज आए, मतलब एक ही तरीके से पढ़ने से भी थोड़ा सा वो होता है। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं अलग तरीके के भी यूनिट वाइज वीडियो क्वेश्चंस की वीडियो भी ला रही हूँ। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मतलब अभी जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो रह गए हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपने प्रीवियसली जो भी मैंने वीडियो अपलोड करी है वो आपने देखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या पूछा है? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, ठीक है, बिजनेस मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स क्या होता है? मतलब कि यही जो अर्थशास्त्र होता है ना। अगर हमें बिजनेस में क्या इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स विच इज रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है। तो ये टॉपिक ये यूनिट थर्ड है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड शोज द रिलेशन बिटवीन। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? देखिए, जब प्राइसेस आपके बढ़ रहे होते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइसेस और क्वांटिटी का, डिमांड का, कि अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? ठीक है। अगर आपके प्राइसेस यहाँ पे बढ़, वेट अ सेकेंड, अगर आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। प्राइसेस अगर आपके यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग रेट पे है, तो जो आपकी डिमांड होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादा महंगा होगा तो फिर लोग इसको परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, विलिंगनेस कम हो जाएगी, इसको नहीं परचेज कर पाएंगे। अगर प्राइसेस यहाँ पे कम हो रहे हैं, ठीक है, प्राइसेस अगर कम हो गए तो डिमांड क्या होगी? हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका क्या होता है? रिवर्स मतलब इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच रिलेशनशिप बताता है? प्राइस और डिमांड। देखो यहीं से समझ में आ गया, प्राइस और डिमांड। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? Which of the following is not an assumption of the law of demand? लॉ ऑफ डिमांड का क्या assumption नहीं है? ठीक है, नॉट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स डिक्रीजेस। ये नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इलास्टिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलास्टिसिटी के बारे में पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो आंसर क्या होगा कि डिमांड में चेंजेस से प्राइस में चेंजेस आना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो डिमांड में चेंज आ रही है, प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज जनरली। ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व का जनरली शेप क्या होता है? यू शेप होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कि हॉरिजेंटल होता है, कि वर्टिकल होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यू शेप होता है एवरेज कॉस्ट का। कॉस्ट कर्व का कर्व जो होता है किस शेप में होता है? यू शेप में होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज कट एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है। कर्व एट किस पे, किस पॉइंट पे? मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी के सबसे मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैक्सिमम, ये मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ मार्केट के ऊपर है। प्रॉफिट कंपटीशन, अ फर्म इज अ, इसमें प्रॉफिट कंपटीशन में क्या होता है? फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, मेकर होती है, प्रॉफिट मेकर होती है, मोनोपोली। प्राइस टेकर होती है।
ऑप्शन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइस टेकर। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7th देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या बताया है, द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलीज। मोनोपोली के अंडर डिमांड कर्व कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं, सिंगल सेलर होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नो सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट नॉलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। ये किसका आंसर है, ये देखिए, ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब जहां पर भी किंग डिमांड कर्व आ जाए वो ओलिगोपोलिस का करेक्ट आंसर होगा। जहां भी किंग डिमांड कर्व आ जाए, ये मैचिंग में भी दे सकते हैं, जो किंग डिमांड कर्व होता है वो किससे एसोसिएट होता है, ओलिगोपोली से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, जीडीपी। जीडीपी क्या होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। ठीक, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है और कोई भी हेल्प मिली हो आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ होगा, ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगा, जिससे मैं रेगुलर कहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अपलोड करती हूँ, जाके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से के रिगार्डिंग ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कल कवर करेंगे। मंडे को मैं क्या करूंगी कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 2024 के पेपर की सीरीज जो कर रहे थे उसमें रह गए थे वो मंडे को कवर करेंगे। फिलहाल कल भी हम कुछ बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर करूंगी, तो ये वीडियो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।